नमस्कार, मैं डॉक्टर रानी खंडेलवाल, एमडी पीडियाट्रिक्स। हमारे चैनल एलाइ टाइम में आप सभी का स्वागत है। आजकल के बदलते हुए मौसम में लोगों की हेल्थ में कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि फीवर, कोल्ड, कफ। इसीलिए आज हम बात करने जा रहे हैं फीवर के बारे में, क्योंकि फीवर एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो कि लोगों में अक्सर होता रहता है। फीवर को पायरेक्सिया भी कहते हैं। अगर बॉडी का टेम्परेचर 98 टू 99 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 36 टू 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, तो इससे यह पता चलता है कि बॉडी में कुछ अनयूजुअल हो रहा है, जिससे कि हमारी बॉडी में फीवर आने के चांसेस हो सकते हैं। बॉडी का टेम्परेचर कुछ कारणों से बढ़ सकता है, यानी कि फीवर जो है वो कुछ कारणों की वजह से हमारी बॉडी में आ सकता है, जैसे कि ज़्यादा देर तक सनलाइट एक्सपोजर में आना, डिहाइड्रेशन होना, वायरल, बैक्टीरियल या पैरासाइटिक इन्फेक्शन का होना, बॉडी से हीट का ज़्यादा एग्जॉशन हो जाना, या फिर कोई भी इन्फ्लामेटरी कंडीशन जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, या फिर कोई भी इन्फ्लामेशन जो कि जैसे कि थ्रोट इन्फेक्शन, या फिर कभी कभी कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट जैसे कि हाइपरटेंशन की मेडिसिन या फिर हाइपरथायराइडिज्म की मेडिसिन के कारण भी टेम्परेचर बढ़ सकता है। कुछ फीवर ऐसे होते हैं जिनको होने के बाद लोगों की लाइफ थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि फीवर चले जाने के बाद भी रह जाते हैं, जैसे कि वीक इम्यून सिस्टम, इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होना, जॉइंट पेन होना, वीक डाइजेशन होना। ये सब जो प्रॉब्लम्स होती है वो ऐसे फीवर जैसे कि चिकनगुनिया, डेंगू, टाइफाइड फीवर में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ अलग अलग तरीके के फीवर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर वो फीवर होता है जिसमें दिन में तो बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, लेकिन रात में अचानक बढ़ जाता है। इसीलिए कई लोगों की शिकायत रहती है कि दिन में तो मैं ठीक रहता हूँ या रहती हूँ, लेकिन रात में बुखार जैसा लगता है, वो इंटरमिटेंट फीवर होता है। इसी तरीके का फीवर पैरासाइटिक इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, जिसका कारण कंटेमिनेटेड फूड या कंटेमिनेटेड वाटर जो कि ज़्यादा टाइम तक के लिए खुला है, कोई भी फूड या फिर कोई भी वाटर जिसको हम बाद में यूज़ कर लेते हैं, उसकी वजह से ये फीवर आने के चांसेस रहते हैं। दूसरा, सडन हाई फीवर, अचानक से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाना, जिससे कि टायर्डनेस यानी थकावट, बॉडी एक यानी शरीर में दर्द, हेडेक, सर में दर्द रहता है। ये जो फीवर होता है सडन हाई फीवर, वो ज़्यादातर डेंगू फीवर में देखने को मिलता है, जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों की जो सिम्टम्स होते हैं उसमें हेडेक सबसे कॉमन होता है। सबसे ज़्यादा हेडेक, बॉडी एक और अचानक से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो जो डेंगू फीवर होता है वो एक सडन हाई फीवर होता है। तीसरा, कंटिन्यूस फीवर, यानी बॉडी का टेम्परेचर नॉमिनल लेवल यानी कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा बना रहता है, लेकिन लगभग 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रहता है, उससे ऊपर नहीं होता। यह फीवर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि निमोनिया या फिर कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। चौथा, रेमिटेंट फीवर। इस कंडीशन में बॉडी का टेम्परेचर सारे टाइम बढ़ा रहता है, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से 1 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज़्यादा तक भी बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। यह फीवर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि ब्रूसिलोसिस, एंडोकार्डाइटिस, जिसमें कि हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं, उनमें देखने को मिलता है। पांचवा, रूमेटिक फीवर। इस तरीके का फीवर होने से पहले पेशेंट को सबसे पहले थ्रोट इन्फेक्शन होता है, और अगर थ्रोट इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं किया जाता है, उसके बाद में जो फीवर होता है वो बहुत पेनफुल फीवर होता है, यानी कि जो बॉडी में बहुत पेन के साथ फीवर आता है। उसके साथ में ही टंग में इन्फ्लामेशन यानी कि टंग में जलन महसूस होती है और हेडेक भी होता है। फिर कोई डेंजरस बीमारी नहीं, बल्कि सिम्टम है जो कि किसी भी कारण से हो सकता है। फीवर लगभग कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों में इन्फेक्शन खत्म होने तक बना रहता है। आपको कुछ सिंपल बेटर मेथड्स बताने जा रही हूँ, जिससे कि आप फीवर से बिना कोई कॉम्प्लिकेशन के रिकवर कर सकते हैं। सबसे पहले, ड्रिंक इनफ वाटर, यानी कि अपनी बॉडी को प्रॉपर हाइड्रेट रखें, डिहाइड्रेशन बिल्कुल ना होने दें, और वाटर के साथ साथ कुछ लिक्विड डाइट जैसे कि फ्रूट जूस, सूप एटसेट्रा पी सकते हैं। सॉफ्ट डाइट या फिर सॉफ्ट ब्लेंड डाइट यूज़ करनी होती है, क्योंकि सॉफ्ट ब्लेंड डाइट यूज़ करने से जो बॉडी का जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो पहले से ही फीवर के कारण वीक होता है। तो सॉफ्ट डाइट यूज़ करने से बॉडी में जो डाइजेशन होता है वो बिल्कुल एकदम इजीली हो जाता है, और जो भी फूड हमने कंज्यूम किया है वो प्रॉपर हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए, और नहाने को अवॉइड करके स्पॉन्ज बाथ करना चाहिए, यानी कि ओनली स्पॉन्जिंग करके हमारी बॉडी को क्लीन कर लेना चाहिए। डाइटरी मैनेजमेंट में फीवर को गुड न्यूट्रिशन से बहुत जल्दी ठीक किया जा सकता है, इसीलिए बॉडी को एक वेल बैलेंस्ड डाइट की ज़रूरत होती है। फीवर होने के शुरुआती
2-3 दिन में लिक्विड बेस्ड डाइट जैसे कि सूप, ग्लूकोज, वाटर, जूस, मिल्क का यूज अगर डायरिया ना हो तो ही करना चाहिए। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स दी जानी चाहिए। सॉफ्ट ब्लैंड फूड जैसे कि खिचड़ी, दलिया, दूध, सॉफ्ट फ्रूट्स जैसे कि बनाना, पाइनएप्पल, पपाया, एप्पल, ऑरेंज या फिर सॉफ्ट मैश दाल राइस, बॉइल्ड वेजिटेबल ताकि बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो। फीवर के दौरान विटामिन ए, बी, सी और मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, आयरन और सोडियम की कमी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जो फूड खिलाने चाहिए वो इनसे रिच होने चाहिए। फीवर में फैटी, स्पाइसी, हाई फाइबर फूड नहीं खाने चाहिए क्योंकि इनका डाइजेशन बहुत मुश्किल से होता है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हेल्थ से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम पे वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।